है कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल की स्थापना की 35वीं वर्षगांठ और आकाशवाणी के प्रसारण के 90 वर्ष के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रोता उदयभान ठाकरे से उनकी रेडियो से जुड़ी यादें और अनुभवों पर सुमन चटर्जी की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष की स्वर्ण यात्रा का सफर पूरा कर चुका है। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी और श्रोता के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो वक्त के साथ साथ गहरा और भावनात्मक होता चला गया। इन्हीं रिश्तों को हम संजोकर समय समय पर आपके लिए लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पिछले 6 दशकों से यानी पिछले 60 सालों से रेडियो के सच्चे हमसफर श्री उदयभान ठाकरे जी से। उदयभान ठाकरे जी, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले स्वागत। अब आपके विषय में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो आकाशवाणी परिवार बैतूल को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने विषय में थोड़ा सा बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं उदयभान ठाकरे, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। रहा तो वैसे मैं बड़कुई में जन्म हुआ मेरा। अच्छा। पढ़ाई लिखाई बड़कुई में हुई। उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया और छिंदवाड़ा में ही अपना काम धंधा शुरू करा। अच्छा। और रेडियो बड़कुई में था, तब से सुनता चला रहा हूँ और आज अच्छा। तक रेडियो सुनता चला रहा हूँ मैं। तो यानी बचपन से ही आप रेडियो सुन रहे हैं? जी हाँ सर। तो उस वक्त घर पर कौन कौन हुआ करता था? घर में तो पूरा परिवार था। बस अच्छा। एक चीज नहीं था, वो था रेडियो। अच्छा। तो रेडियो हम पड़ोस में जाके सुना करते थे। अच्छा। तो पड़ोस में जो रेडियो सुनते थे तो उस वक्त तो बहुत इच्छा होती थी सुनने की, पर उसके पीछे हमने कई बार डांट भी खाए और मार भी खाए। आप बचपन से इस तरह रेडियो सुना करते थे, तो आप उस वक्त रेडियो में किस तरह के प्रोग्राम सुना करते थे? पहले तो एक तो क्या है कि हवा महल चलता था, वो सुनते थे ज्यादातर। दूसरी कमेंट्री बहुत आती थी, कमेंट्री सुनते थे। और पुराने फिल्मों संगीत जो बजते थे वो बहुत अच्छा लगता था सर। अच्छा, उस जमाने से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं? जी हाँ। तो पिछले 6 दशकों में आपने कहाँ कहाँ के प्रोग्राम सुने? विविध भारती के प्राय सभी इधर के कार्यक्रम सुनाऊं। इसके अलावा सर मेरी सबसे पहले रेडियो सुनना मेरा अंतर्राष्ट्रीय रेडियो से हुआ मेरा। अच्छा। जैसे अमेरिका, जर्मन, जापान, चाइना, ये हिंदी कार्यक्रम चलाते हैं और वहीं से शुरुआत मैंने हुई पहले मेरी। अच्छा। उसके बाद मैं आकाशवाणी से सुनना चालू किया हूँ। फिलहाल मैं सभी आकाशवाणी केंद्रों में लेटर लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, फोन इन कार्यक्रम में भाग लेता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप फोन इन कार्यक्रम जरूर सुनते हैं। आपको फोन इन कार्यक्रम बहुत पसंद है? जी हाँ सर। सर इसमें देश विदेश के अपने जो भी श्रोता है उनकी मन की बात मालूम हो जाती है। उनके जो गाने रहते हैं पसंदीदा, वो समझ आता है कि किसको, किस श्रोता को कैसे गाने प्रस्तुत करना है, मतलब सुनने के लिए। तो बराबर सुनते हैं, उनके साथ साथ हमको भी वो गाने सुनने को मिल जाते हैं। फोन इन प्रोग्राम के अलावा आपको किस तरह के प्रोग्राम पसंद है? सर वैसे तो अभी आपके यहाँ से रेडियो हम सब पर कार्यक्रम डालता है, मुझे बहुत पसंद है सर। इसमें क्या है, श्रोताओं के मन की बात, उनके द्वारा मतलब गुजारा कैसा किए, रेडियो सुनने कैसे चालू करे, कैसा अपने, इसके बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को ये। आपने शुरुआत कैसे की थी? उस वक्त तो रेडियो रहा होगा। बात यह थी कि रेडियो पड़ोस में बजता था, हम स्कूल जाते रहते थे। अब चलते चलते कोई गीत वगैरह आए तो सुनने की इच्छा हो जाती थी कि हमें सुनना है, तो थोड़ी देर के सुन लेते थे। इसी प्रकार सुनते सुनते बड़े हुए। फिर एक दिन घर में रेडियो आ गया और जो सुनना चालू हुआ सर, तो अभी तक चल ही रहा है। तो घर पे आपके रेडियो कब आया? रेडियो सर जब मैं 8 साल का था तब आया था। तब तो अपने दिमाग नहीं था रेडियो चालू कैसे करते, बंद कैसे करते थे। धोखे से कभी अपने ट्यून चालू कर दिया, कर गाना इधर मिस हो गया, समाचार कुछ भी, तो बहुत डांट पड़ती थी। इसलिए हमने सुनना मतलब बंद कर दिया। अच्छा। उसके बाद जब अपने होश संभाले, जैसे कि 10, 11, 12 साल के हो गए, समझ आ गई रेडियो कैसा बजाते हैं, तब से फिर रेडियो ट्यून करना चालू करना सीख गए सर। अब जयमाला जैसे प्रोग्राम्स आते थे, बिना का गीतमाला जैसे प्रोग्राम्स आते थे, हवा महल जैसे प्रोग्राम्स आते थे। उस जमाने में आप इन प्रोग्राम्स को सुना करते थे? जी हाँ सर। पहले सर बिना का जो चलता था, उसके साल का आखिरी वाला जो पड़ाव रहता था, वो सुनने में सर हर रेडियो के पास में बहुत भीड़ रहती, देखना पड़ता था आज कौन सा पायदान पे नंबर 1 गाना बजता था। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता था सुनना। और इसी तरह जयमाला प्रोग्राम्स जवानों को संबोधित करते हुए पेश करते थे। कुछ फिल्मी गाने भी अच्छे उसमें हुआ करते थे। बिल्कुल सर, क्योंकि उनके जयमाला में तो उनके पूरी कहानी समान अपने सामने पिरो दिए जाते थे। बिल्कुल। और उनकी भावनाएं, उनकी जो भी सब अपने दिल में रहती थी, अपन सोचते थे कैसे कैसे आगे बढ़ रहे लोग, कैसे क्या सब देखना सुनते रहते थे सर। आप बेसिकली क्या करते हैं? मैं सर फिलहाल एक गार्डन का मैं काम करता हूँ सर, मैं बगीचे का। अच्छा। और उन बगीचे काम करते करते अपन रेडियो सुनते रहते हैं। तो ये तो सृजन का काम है, मजा आता है? बिल्कुल सर।
अगर आपके अपने बगीचे में हो और कोई सुंदर गीत बजता हो तो सर क्या कहना है। गीत के साथ साथ बगीचे की खुशबू बहुत अच्छा लगता है सर। तो गाने आप पुराने पसंद करते हैं? बहुत सर, पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, 60 के दशक के। 60 के दशक के। जी हाँ सर। अगर इस वक्त मैं आपसे कहूँ कोई आपका पसंदीदा गीत? सर पसंदीदा गीत तो एक से बढ़ के एक है, पर लाखों है निगाहों में जिंदगी की। प्रेम पसंद है। छिंदवाड़ा में सर किसान वाणी आता है, युग वाणी आता है, सुबह का कार्यक्रम गीत गंगा चलता है, वो तो बहुत अच्छा लगता है सर गीत गंगा, क्योंकि पुराने गाने चलते हैं। उसके बाद सर फोन इन कार्यक्रम में सुनता ही रहता हूँ मैं। उसमें ये अपने भारत के बहुत से विभिन्न प्रांतों के रेडियो श्रोता जो फरमाइश भेजते हैं सर, मैं उनकी रिकॉर्डिंग करके उनको तो पहुंचाता हूँ, इतना मैं करता हूँ सर। तो आप किसी श्रोता संघ से भी जुड़े हैं क्या? जी हाँ सर, वैसे तो मैं बहुत से रेडियो श्रोता सम्मेलन में जाता हूँ। जब भी कहीं बाहर श्रोता सम्मेलन होता है तो मुझे जरूर मतलब इनवाइट करते हैं और मैं जाता हूँ। अभी मैं बहुत जगह गया था, अभी दिल्ली गया था, बागपत गया था, खंडवा में भी हुआ था श्रोता सम्मेलन, ऐसी जगह जाता रहता हूँ। और एक अपना छोटा सा रेडियो श्रोता है हमारा सम्मेलन, नवीन रेडियो श्रोता क्लब करके हमारा चलता है सर। कुछ परिवार के सदस्य, कुछ बाहर के, ऐसे 15-20 जने हम कभी कभी एक साथ मिलकर कार्यक्रम सुनते रहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन श्रोता संघ में जब आप जाते हैं तो वहाँ आप बेसिकली किन चीजों पर विचार विमर्श करते हैं या किन चीजों पर फोकस करते हैं? सर अधिकतर क्या होता है कि जैसे हर आकाशवाणी के कार्यक्रम के बारे में वहाँ चर्चा चलती रहती है, वहाँ बात चलती कौन से आकाशवाणी कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। अच्छा। एक दूसरे से परामर्श करते हैं। अच्छा। और उसमें अगर अपने कुछ खामियां नजर आती है उनके आकाशवाणी केंद्र की, वहाँ से आए उद्घोषक और जो भी सर लोग आते हैं उनको बताना पड़ता सर आपके कार्यक्रम में ये कमी है, ऐसा है वैसा है, बताना पड़ता सर। अच्छा। उसके बाद वो प्रतिक्रिया करते हैं, फिर आगे वो कार्यक्रम का चालू करते हैं सर अच्छे से। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बैतूल आकाशवाणी के आप प्रोग्राम सुनते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल सुनता हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा, यहाँ से कार्यक्रम अच्छे प्रसारित होते हैं। और अधिकतर मेरे समय मिलता है फोन इन कार्यक्रम तो मैं करता ही रहता हूँ सर। और फोन इन कार्यक्रम ऐसा है वो अपनी किस्मत के ऊपर लग गया, आज किस्मत अच्छी थी, मेरा फोन लग गया। आज स्थापना दिवस है, रेडियो की स्थापना दिवस है, मेरे को आज कैसे फिर लगना चाहिए फोन, आज किस्मत से लग गया सर मेरा फोन। हाँ बिल्कुल, दरअसल फोन इन प्रोग्राम के दौरान 2 नंबर हमने जरूर दे के रखा हुआ है, मगर फोन इन प्रोग्राम में जब एक की रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो दूसरा फोन बजते जरूर रहता है, मगर उसमें रिकॉर्डिंग होना संभव नहीं हो पाता। तो इस लिहाज से कुछ श्रोता हमारे फोन इन में रह जरूर जाते हैं, मगर हमारी उनसे गुजारिश है कि निराश न हो, फिर से कोशिश करें, अगली बार उनका जरूर नंबर लगेगा, जरूर लगेगा। उदय भान जी, आज इस प्रोग्राम में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, मगर आपसे एक बात जानना तो रह ही गया कि आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में सबसे पहले मेरी धर्मपत्नी है, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बहू है और 2 नाती है, एक लड़का एक लड़की। अच्छा। इस प्रकार का हमारा छोटा सा परिवार है, साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और कार्यक्रम भी फिलहाल सब साथ में सुनते सर, कि हमारा जब नाम आता है रेडियो में तो पूरा परिवार खुश हो जाता है। वाह भाई, यानी रेडियो बजता है आज? बिल्कुल सर। तो आज मेरे घर में कम से कम सर कुछ नहीं तो 8-10 रेडियो रखे हैं और घर के चारों तरफ स्पीकर लगे हुए हैं। अच्छा। आप कभी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं बजते कि नहीं बजते कि नहीं बजते, आप देख सकते हैं सर। जब आप नई पीढ़ी की बात करते हैं तो नई पीढ़ी को किस तरह के प्रोग्राम्स पसंद है? सर नई पीढ़ी तो आजकल बिल्कुल बहुत कम सुन पाते सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं आज के लिए मोबाइल के इससे ध्यान नहीं देते, पर उनको जो बताना पड़ता है कि ये भी सुना करो तो जरूर सुनते सर वो लोग। अब ये वाणी जैसे प्रोग्राम्स हम युवाओं के लिए प्रसारित करते हैं ताकि वे आगे चलकर इस प्रोग्राम का फायदा ले सके। बिल्कुल सर, युवाणी में तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, जागरूक होने वाली चीजें बताते हैं। हमारी कोशिश जरूर रहती है कि हम युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत जोड़ें और उनके लिए जो तमाम जानकारियां जरूरी है वो उन तक पहुंचाएं। अब जाते जाते हम आपसे एक और गीत की फरमाइश करना चाहें तो? गाने तो बहुत पसंद किया, पर क्या गाना सुनाऊं? तो ये गाना मेरा बहुत प्रिय है, जो दोस्तों के ऊपर मैं जैसे गाता हूँ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार